हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। अगर दोस्तों आपने यहाँ पे बीएससी कर रखा है, वो भी आपका फिजिक्स के अंदर, तो ये दोस्तों वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टिफर ने, होमी भाभा इंस्टीट्यूट ने दोस्तों आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। तो हम इसके बारे में दोस्तों प्रॉपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, टिफर और HBESC ने यहाँ पे दोस्तों आपके लिए वैकेंसी निकाली हुई है। ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। यहाँ पे ये जो वैकेंसी है, ये आपकी साइंटिफिक ऑफिसर बी एंड साइंटिफिक असिस्टेंट बी, ये इनकी दोस्तों वैकेंसी है। अगर आप यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर बनते हो तो सैलरी दोस्तों आपकी यहाँ पे 96,000 तक है। और अगर आप दोस्तों यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट बनते हो तो आपकी सैलरी यहाँ पे 73 रुपीज़ पर मंथ है। ठीक है, मतलब 73,000 रुपीज़ पर मंथ है। और यहाँ पे दोस्तों ये दोनों के लिए है, जो आपका बीएससी है और जो एमएससी है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे एमएससी हो तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब हम बात करते हैं कि सर ये वैकेंसी क्या है और इसमें हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और इन सब के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस होने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों आपको पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक एक करके दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है आपके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू के क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये है आपका होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। ठीक है, जिसके अंडर दोस्तों ये आता है। और इसका जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है वो दोस्तों है आपका टिफर, मतलब दोस्तों ये टिफर इसका पेरेंट इंस्टीट्यूट है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन है। अब आप देख सकते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है वो दोस्तों आपको ये दिया गया है। जॉब टाइप दोस्तों आपकी परमानेंट है, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों आपका यहाँ पे है ना 1 साल 2 साल 3 साल का यहाँ पे आपका वर्क परफॉर्मेंस देखा जाएगा। उसी के बेसिस पे फिर आपको यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा, यानी कि शुरू के 1-2 साल तक ये जॉब आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाला है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे इस जॉब में तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। जॉब लोकेशन दोस्तों आपके पास मुंबई है एंड एप्लीकेशन मोड आपका दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन है। इसके बाद दोस्तों बात आती है इंपॉर्टेंट डेट्स। इधर इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन दोस्तों अभी आपका ओपन हो चुका है। लास्ट डेट इस एग्जामिनेशन को फिल करने के यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 जुलाई है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो इसका लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, मतलब फिल करने का, वो दोस्तों आपके पास है आपका 11 जुलाई। अभी रिटर्न टेस्ट की और दोस्तों इंटरव्यू की डेट नहीं आई है, बहुत जल्दी इसको दोस्तों ये अनाउंस कर देंगे। मे बी आपका जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होता है उसके बाद दोस्तों ये आपके रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू की डेट अनाउंस कर देंगे। पहले रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद दोस्तों इंटरव्यू के लिए कॉल भेजेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो वैकेंसी डिटेल्स है वो क्या क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों साइंटिफिक ऑफिसर बी है, वैकेंसी 1 है और जनरल कैटेगरी। फिर आपके पास दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट बी यानी कि वैकेंसी 1 है, EWS कैटेगरी। उसके बाद दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट बी जनरल आपकी वैकेंसी 1 और ये हमारे पास है दोस्तों UR कैटेगरी। फिर है आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 1 वैकेंसी और दोस्तों UR कैटेगरी। उसके बाद दोस्तों वर्क असिस्टेंट और ये, अब मैं इन सब के बारे में बताऊंगा कि ये वैकेंसी आपकी क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि सर ये वैकेंसी क्या है और इसका काम क्या है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जो वैकेंसी इन्होंने निकाली है साइंटिफिक ऑफिसर और साइंटिफिक असिस्टेंट या असिस्टेंट, ये दोस्तों जो वैकेंसी है ये इसलिए है कि ये जो आपको ओलंपियाड के जो क्वेश्चन, मतलब आपको कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे आपको टीचिंग कंटेंट आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, एकेडमिक कंटेंट आपको यहाँ पे बनाना है ना, ये इसका मतलब है। ओलंपियाड के लिए आपको क्वेश्चन डिजाइन करने हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स ओलंपियाड होता है, मैथ्स ओलंपियाड होता है, तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्वेश्चन डिजाइन करने हैं। जो भी दोस्तों वहाँ पे आना इंजीनियर साइंटिस्ट आते हैं उनको दोस्तों एक तरीके से आपको टीचिंग है ना ट्रेनिंग आपको देनी है। मतलब दोस्तों आपको यहाँ पे टीचिंग ट्रेनिंग के लिए आपको रखा गया है कि जो भी लोग आएंगे उनको आप एक तरीके से गाइड करेंगे। और आपको एकेडमिक कंटेंट वहाँ पे बनाना होगा जिसमें आपके है ना ओलंपियाड क्वेश्चन है और बहुत चीज़ें, मतलब कुल मिला के दोस्तों ये टीचिंग से मिलता जुलता ही काम है, लेकिन टीचिंग नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इनकी क्या क्या सैलरी है। तो साइंटिफिक ऑफिसर बी की जो सैलरी है वो 96,000 है। साइंटिफिक असिस्टेंट की सैलरी आप देखेंगे 73,000 है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर दोस्तों ये है और वर्क असिस्टेंट ये है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वर्क असिस्टेंट। अब वर्क असिस्टेंट से मेरा मतलब है दोस्तों कि ये वैकेंसी वो है जो पियोन होते हैं और जो दोस्तों हेल्पर होते हैं, ये उनके लिए है।
ठीक है। जो पियोन और हेल्पर है ये उनके लिए यहाँ पे ये वैकेंसी इन्होंने निकाली गई है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों आपका डिफर और होमिक पावर सेंटर में। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी की, तो ये आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक ऑफिसर बी, तो ये हमारे पास है दोस्तों। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो एमएससी फिजिक्स रिलेवेंट आपका बीई एमटेक, तो यहाँ पे दोस्तों आपके बीई और बीटेक वाले स्टूडेंट भी भर सकते हैं, प्लस का 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द सेंस ऑफ टीचिंग में, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रेशर भी हैं तब भी दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट भी, इसमें दोस्तों आपका बीएससी मांगा गया है। तो ये दोस्तों हमारा बीएससी फिजिक्स, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बीएससी में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और दोस्तों ये हमारे पास है फ्रेशर्स, फ्रेशर्स में एलिजिबल फॉर साइंटिफिक, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी यहाँ पे मतलब कोई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप इसमें है ना साइंटिफिक असिस्टेंट यूआर में आप लोग दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है एज लिमिट। तो एज लिमिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो साइंटिफिक ऑफिसर की जो एज लिमिट है 28 है, इसकी दोस्तों 28, ये हमारे पास 35 ईयर्स और ये दोस्तों हमारे पास है 31 ईयर्स। अब दोस्तों वो जो SC ST OBC का जो ए रिलैक्सेशन होता है वो भी इसमें मिलेगा, है ना, वो आप देख लेंगे रिक्वायरमेंट में क्या है। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप दोस्तों मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो हमारे पास क्या है, तो साइंटिफिक ऑफिसर में सब में दोस्तों रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू होगा, सब में दोस्तों रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू होगा। लेकिन जो ये आपका सिक्योरिटी ऑफिसर है इसमें दोस्तों आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा। भाई आपकी जॉब ही सिक्योरिटी ऑफिसर की है तो इसमें रिटन टेस्ट प्लस फिजिकल टेस्ट भी आपका यहाँ पे होगा। उसके बाद दोस्तों वर्क असिस्टेंट, मैंने आपको बताया कि ये पियोन है जिसका काम फाइलों के इधर उधर ले जाना होता है, हेल्पर कितना काम होता है। तो यहाँ पे दोस्तों रिटन टेस्ट एंड प्लस इसका स्किल टेस्ट यहाँ पे देखा जाएगा। वो किस टाइप के स्किल्स हैं वो मेरे को नहीं पता, ठीक है, वो लोग डिसाइड करेंगे भाई वो क्या स्किल्स देखना चाहते हैं आपके अंदर। एंड दोस्तों बात आती है कि सर इसका एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या होगा। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप बीएससी और एमएससी के थ्रू आप यहाँ पे जाओगे तो आपका जो सिलेबस होगा दोस्तों वो हम मान सकते हैं कि वो आपका सिलेबस वही होगा जो सीएससी नेट और गेट का या जेट्स का टिफर का होता है। मतलब बेसिक्स आपसे पूछा जाएगा, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अगर आप गेट के या टिफर के या आप जेट्स के थोड़े बेसिक्स क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो दोस्तों उस बेसिस क्वेश्चंस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। सिलेबस दोस्तों आपके सामने बिल्कुल है, ये एक्सपेक्टेड सिलेबस है क्योंकि सिलेबस का कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि बीएससी फिजिक्स है और दोस्तों एमएससी फिजिक्स है, तो ये जो आपका और साइंटिफिक ऑफिसर की दोस्तों वैकेंसी है तो इसको ध्यान में रखते हुए आपका मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिकल फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, है ना। और दोस्तों अगर आप बीटेक से हो तो पाइथन प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर स्किल ये आपको दोस्तों आना चाहिए। अगर दोस्तों आपके कंप्यूटर स्किल्स अच्छे हैं तो आपको मैंने क्या बताया कि ये जो जॉब है ये दोस्तों आपका कंटेंट क्रिएटर का जॉब है, यानी कि वैसा कंटेंट क्रिएटर नहीं यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाला नहीं। यहाँ पे दोस्तों आपको ओलंपियाड क्वेश्चन फिक्स करने हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के लिए आपको पेपर डिजाइन करना है, ठीक है। आपको आने वाले जो टीचर्स हैं उनको आपको एज ए ट्रेनिंग वहाँ पे आपको जॉब करना है, मतलब टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आप होगे। तो ये आपका है दोस्तों, तो इसलिए आपको कंप्यूटर स्किल्स तो आना चाहिए और बाद में तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ये चीज़ें सिखा ही देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास दोस्तों एक काम है, तो बात समझ में आ गई, ओके। उसके बाद दोस्तों जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, अब आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, फोटोग्राफर सिग्नेचर, आधार नंबर, ऑल मार्कशीट्स, है ना, डिग्री सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी एससी इन सबसे बिलोंग करते हो तो आपके पास दोस्तों एक कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने कहीं पे 1 ईयर टीचिंग करा है कुछ भी है तो आप दोस्तों यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, ये प्लस में ही जाएगा आपका। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं वाई यू शुड अप्लाई हियर, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके जो बेनिफिट्स बता दो, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, टिफर जैसा इंस्टीट्यूट है, एक्सीलेंट सैलरी है दोस्तों, कम से कम नियर अबाउट 1 लाख सैलरी है आपकी पहले ही से स्टार्टिंग से ही, रिसर्च इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, एकेडमिक कैरियर ग्रोथ वहाँ पे होगी, मतलब आप जीरो से स्टार्ट करके दोस्तों आगे चल के आप वहीं पे डेवलप करोगे तो भाई आप बहुत लंबे स्केल पे भी जा सकते हो। आप स्टार्ट करो साइंटिफिक ऑफिसर से, लेकिन हो सकता है प्रमोशंस के बाद आप साइंटिस्ट इन सब में भी चीज़ों में आप आ जाओ। तो सुटेबल फॉर फिजिकल ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट, तो जो दोस्तों कहते हैं ना बीएससी किसी काम का नहीं है, एमएससी किसी काम का नहीं है, ये जॉब उनके लिए बहुत ही वरदान साबित होगी, तो आप जाके इसमें अप्लाई जरूर करें। अब बात आती है सर नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, भाई नंबर ऑफ सीट्स तो सभी के लिए कम है, जो हर कोई ये सोच के अप्लाई नहीं करेगा कि यार 1 सीट है 2 सीट है तो भाई कैसे चलेगा, अप्लाई करके देखो, क्या पता मौका हो, और मौका भगवान देता है, ऊपर वाला देता है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आप सीएससीआर गेट इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एग्जाम दोस्तों आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो जाके इनको आप जरूर से फिल कीजिए।
उसके बाद दोस्तों हु शुड अप्लाई, तो कौन इसमें अप्लाई कर सकता है भाई, मैंने पहले बताया जिसने बीएससी फिजिक्स कर रखी है, एमएससी फिजिक्स कर रखी है, फिजिक्स टीचर, सीएसईआर नेट एस्पिरेंट्स, गेट फिजिक्स एक्सपीरियंट, ये सब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं वो लोग भी दोस्तों इसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई? यस सर जी। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको पहले बता दूं 11 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, जाके अप्लाई कर दीजिए। साथ ही में दोस्तों ये है, अब बात आती है कि सर हम ये कहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके एक्सेस करने के लिए मैं आपको बता दूं आपको क्या करना होगा। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको जाना दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो चीज़ क्या है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे सी एस नेट दिसंबर 2026 की तैयारी कर रहे हो या गेट 2027 की तैयारी कर रहे हो और आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो जो आपको बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप पे जाए, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ये हमारा ग्रेविटॉन बैच है और अगर आप यहाँ पे ग्रेविटॉन बैच का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो दोस्तों आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी एंड 2000 रुपीज़ का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। आप हमारी ऐप को देख सकते हैं। एंड दोस्तों ये हमारी ऐप है, तो आप जाके पोटेंशियल जी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए और जाके दोस्तों ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, एंड दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।